हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको लगातार इधर एक सीरीज दिखा रहे हैं जिसमें हम अपने टेरेस गार्डन को फिर से हरा भरा करने में लगे हुए हैं। उसी सीरीज में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम जो सीडलिंग ट्रे होती है उसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं, और उस सीडलिंग ट्रे में हमने कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से सेम, तरोई, खीरा और लौकी के बीज लगाए थे। तो वो अब पूरी तरीके से अंकुरित हो चुके हैं या फिर पौधे का रूप ले चुके हैं। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है। तो आज का ये वीडियो उसी से संबंधित है जिसमें हम आपको इन सभी पौधों को ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने टेरेस गार्डन पर पहुंचे हैं और यहां पर आज हम पौधों को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर ट्रांसफर पापा द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो हमने टोटल 7 पैकेट तैयार किए थे उसमें हम सभी पौधों को ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले हम उन सेम के पौधों को ट्रांसफर करेंगे जो पूरी तरीके से ग्रोथ पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसकी हाइट जो है वो अच्छी खासी हो गई है। तो इसको जब आप कोकोपिट में बीजों को लगाते हैं तो उसको जर्मिनेट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि कोकोपिट में भरपूर नमी होती है, वो पानी को ऑब्जर्व करता है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतना ज्यादा बीजों का अंकुरण जल्दी होगा। और आप देख रहे हैं इसकी जड़ आप देखिएगा, ये जो पौधा निकला है इसकी आप जड़ देखिएगा, ये देखिए जड़ पूरी तरीके से फैल चुका है, ये देख रहे हैं आप। तो अब इसको हम एक एक करके पैकेट में लगा रहे हैं। हालांकि सेम को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैकेट है, टब है, तो आप उसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आपने हमारा फार्म हाउस वाला वीडियो देखा होगा, उसमें पौधे देख रहे थे आप कितने अच्छी ग्रोथ पे थे। क्योंकि वो सब जमीन पे लगे हुए थे। तो हमने मिट्टी भी इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की है कि पौधों को पूरा जमीन वाला फील आए। तो इसी क्रम में आज हम सेम के पौधों को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पर हम एक पैकेट में 2 सेम लगा दे रहे हैं। पैकेट बड़े हैं, 10 किलो वाला आटे का पैकेट वाला पैकेट है ये। तो इसमें मिट्टी भरपूर रहती है और जो जड़ है वो काफी नीचे तक जाती है, इसलिए भी हम 2 पौधों को एक साथ लगा सकते हैं। तो इस क्रम में हमने यहां पर लगभग 4 पौधों को लगा दिया है। हमारे पास अभी भी 4 पैकेट बचे हुए हैं। तो ये वो पैकेट है जो हमने तैयार किया था। कल के वीडियो में आपने देखा था कि हम टेरेस गार्डन के लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो हमने डिस्पोजल में लौकी का बीज लगाया था वो भी अंकुरित हो गया है। और हमने सिर्फ इसमें आपको, जब आप कोकोपिट में पौधे लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप ग्लास को पलटेंगे, पौधा अपने आप बाहर निकल आता है। तो वही यहां पर कार्य हुआ है, पौधा बाहर आसानी से निकल गया और उसको हमने लगा दिया है। यहां पर लौकी का भी पौधा हमारा लग गया है। अब हम आते हैं जो तरोई है और खीरा है। तो यहां पर ये खीरा है, खीरे को एक खीरा लगाएंगे क्योंकि खीरा हमने ऑलरेडी बहुत लगा रखा है। कम से कम आई थिंक 7-8 पौधे हमारे खीरे के लगे हुए हैं। तो यहां पर हम ऐसा करेंगे कि 2 खीरों को एक ही पैकेट में लगा देंगे और 2 तरोई को एक पैकेट में लगा देंगे। पैकेट बड़ा है इसलिए हम ये मानकर चलेंगे कि जर्मिनेशन अच्छा होगा। अभी आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हमने गमलों से पौधों को निकालकर बहुत आसानी से बड़े टब में लगाया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 पौधों को एक ही पैकेट में लगाया गया है। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर हमने फिर से तरोई निकाली। तरोई को हम एक ही पैकेट में लगा रहे हैं, 2 पैकेट में, सॉरी, एक पैकेट में 2 पौधे लगा रहे हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर एक पौधा नहीं भी चला तो हमारा एक पौधा जरूर चलेगा, ये हम मानकर चलते हैं। इसलिए भी आपने देखा होगा कि जब भी हम बीज से पौधे तैयार करते हैं तो कम से कम 7-8 क्वांटिटी में। तो यहां पर ये हमने फुलफिल कर लिया है। अब हमारे पास 2 सेम के पौधे बच रहे थे, तो वो हम कहां लगाएं? पैकेट हमारे पास थे नहीं। एक पैकेट हमने इसलिए खाली रखा हुआ है ताकि हम उसमें लौकी का एक और पौधा लगा सकें। तो हमारे पास एक गमला या पॉट कह सकते हैं खाली था, उसमें हमने सेम को लगा दिया है। ये एक प्रयास इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जब हमने टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करी थी तो हमने इतने ही बड़े गमले में सेम को लगाया था। आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, जो टेरेस गार्डनिंग, माई टेरेस गार्डन, पहला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें भी ये दिखाई देगा कि हमने गमले में ही लौकी और सेम लगा रखा था। तो हमें एक फैमिली के लिए, यानी कि 3-4 लोगों की अगर आपकी फैमिली है तो अच्छा खासा हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो यहां पर हमने एक गमले में ही 2 पौधों को लगा दिया है। अब आप देख रहे हैं ये यहां पर सेम लग चुका है। अब बारी आती है इसमें पानी देने की। जब आप पौधे लगाइए तो पानी भरपूर दीजिए।
ताकि जो पानी है वो पूरी नीचे तक यानी कि बेस तक पहुंच सके। उससे क्या होगा कि मिट्टी में ठंडकपन रहेगी, नमी रहेगी और बीजों का अंकुरण तो हो चुका है। बीज जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और जल्दी वो ग्रोथ पर होंगे। इसी क्रम में हम यहां पर पानी पैकेट्स में डाल रहे हैं। तो ये अभी आधा वीडियो है। अभी आपको जो हम लॉन एरिया में सेम के और पौधे लगाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहां पर पहले हम पानी डाल देते हैं। देखिए ये सूखी मिट्टी है इसलिए इसमें ज्यादा पानी डालना पड़ेगा ताकि पानी नीचे तक पहुंचे। और ड्रेनेज होल हमने कर ही रखा है कि पानी रुकेगा नहीं। पानी अगर बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, बरसात होगी तो भी पानी निकल जाएगा। तो और जब भी आप बीज से पौधे बनाते हैं और पौधों को पैकेट में ट्रांसफर करते हैं तो आप समय शाम का चुनिएगा ताकि पौधों को स्टेबल होने में रात का ठंडापन मिल सके। ये जरूरी होता है। दिन में धूप होती है और धूप में जानते हैं पौधे खराब होने का डर रहता है। अब हम आ गए हैं अपने लॉन एरिया में। ये देखिए एक ट्रे हमारे पास बची है जिसमें कम से कम 4 से 5 सेम के पौधे हैं। इतना एरिया जितना हमें दिख रहा है उतना ही बचा है, बाकी तो हमने सब उसमें लगा ही रखा है। तो यहां पर हम थोड़ी सी गुड़ाई करते हैं ताकि पौधों को हम लगा सकें। अब गुड़ाई करना इसलिए भी जरूरी है ताकि मिट्टी भी सांस ले सके। थोड़ा आसपास का जहां भी आप पौधे लगाइए उसके आसपास के एरिया में भी आप गुड़ाई जरूर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो जड़ें हैं पौधों की, पेड़ की, वो सांस लेने लगती है। मिट्टी की गुड़ाई इसीलिए आवश्यक होती है। तो यहां पर गुड़ाई किया जा रहा है। यहां पर जब हम गुड़ाई कर रहे थे तो हमें यहां पर जो हमारी मीठी नीम है या करी पत्ता उसकी जड़ देखने को मिल गई। तो फिर ज्यादा गुड़ाई गहरी नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई कि कहीं जड़ डिस्टर्ब ना हो जाए। अब यहां पर जो हमने ऊपर की मिट्टी बनाई हुई थी वो हम बकेट में थोड़ा सा लेकर आए थे, उसको हमने यहां पर थोड़ा सा डाल दिया है। और इससे क्या होगा कि जो खाद है वो भी प्रॉपर मिल जाएगी इसे। अब यहां पर सेम के पौधों को हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पर हम 2 सेम के पौधे एक साथ लगा देंगे। इसमें इसलिए भी क्योंकि ये जमीन है, जमीन में थोड़ा नमी ज्यादा रहती है तो उसका फायदा जरूर पौधों को मिलेगा, हम यही मानकर चलते हैं। तो यहां पर सेम के भी पौधे हमने लगा दिए हैं। और जब ये मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी बरसात भी हो गई तो प्रॉपर पानी भी मिल जाएगा इसको। यहां पर हमने सेम के भी पौधे लगा दिए हैं। अब हमारे पास ये जो 2 लौकी के पौधे बचे हुए हैं उसको हमने अभी स्टे करके रखा, उसको रोक के रखा है ताकि पहले हम ये सेम वाले पौधों को वॉच करेंगे। अगर वो पनप जाते हैं, ग्रोथ पर चले जाते हैं, तब इन दोनों लौकी के पौधों को हम ट्रांसफर करेंगे। वरना छत पर अभी हमारे पास पर्याप्त पैकेट है इसको ट्रांसफर करने के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत